मॉर्निंग एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा कोड़ा कोचिंग बदायूं से। देखिए, हमने पिछली वीडियो में लासा मासा पढ़ा था और लासा मासा के अंतर्गत हमने 36 क्वेश्चंस को जो आपकी किताब RS अग्रवाल से है हमने उनको खत्म किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने किया होगा उसको। अभी मैं उसके कमेंट नहीं देख पाया हूँ, एक बार मैं कमेंट देख लूंगा और इस चैप्टर के खत्म होते होते मैं आपको वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करा दूंगा। और आप लोग अभी अपनी स्टडी कैसे कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कोई कमेंट कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है कम से कम दे दीजिए, जिससे पता रहेगा हमें क्या इम्प्रूव करना है। कुछ चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है जो हमें अभी इम्प्रूव करनी है और मैंने आपको पहले से बोल रखा है कि वो 16 तारीख से वो सारी चीजें इम्प्रूव होने वाली हैं। 15 तारीख के बाद वो सारी चीजें इम्प्रूव होने वाली हैं। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही कम प्रॉब्लम उसके बाद बचेंगी और उसके बाद बहुत आसान सा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए फिलहाल ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए 36 तक अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल करने में प्रॉब्लम रही है, कोई भी समस्या है, तो आप मुझे जरूर बता दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याएं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए मुझे अभी क्या है, यहाँ पर चौक से लिखने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से मैं बोर्ड पर कुछ चीजें पहले से ही होमवर्क कर लेता हूँ। प्लानिंग पहले से ही हो जाती है जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो फील्डिंग पहले से करनी पड़ रही है आपकी क्लास के लिए, थोड़ा सा काम पहले मुझे करना पड़ता है। आगे से ऐसा नहीं होगा, जब व्हाइट बोर्ड पे मैं वर्क शुरू करूंगा तो फिर ऐसा नहीं होगा और आपको और अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो ये दिया हुआ है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। वह न्यूनतम, देखिए सबसे पहली बात तो उन्होंने क्या कह दिया, न्यूनतम संख्या। और न्यूनतम संख्या की जहां बात आ जाती है, जहां न्यूनतम संख्या की बात आ जाती है वहां पर क्या होता है, वहां पर हम, क्योंकि न्यूनतम यानी कि संख्या तो बड़ी निकल करके आएगी, तो न्यूनतम हमेशा क्या होता है, लासा, लघुतम समावर्त। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो ये तो पक्का हो गया कि लासा निकालना है, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, उसको जरा पढ़ लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 8, 10, 12 से भाग लगाने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अभी जो 7 शेष वाली बात है अभी उसको छोड़ दीजिए, आप पहले ये देखिए ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसे आप 8, 10 और 12 से भाग लगा सकेंगे, पूरा भाग लगा सकेंगे। तो ऐसी संख्या जो होगी एलसीएम होती है, हमेशा वो संख्या एलसीएम होती है। और एलसीएम निकालना तो आप लोगों को आता है, आप बहुत पहले से एलसीएम निकालते आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका एलसीएम निकलेगा और इसका एलसीएम क्या निकल करके आ जाएगा, 120। काफी सिंपल है, 8, 10 और 12 के पहाड़े में 120 आ जाता है, सबसे पहले 120 आता है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। देखिए उन्होंने क्या बोला, अगर उसने ये कहा होता कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो संख्या 8, 10, 12 से पूरी तरह कट जाए, तो हमारा आंसर 120 हो जाता। लेकिन उन्होंने एक बात और इसमें कह दी कि पूरा भाग लगने वाली बात नहीं, कि जब विभाजित करें तो 7 शेष बचना चाहिए। तो देखिए अब आपको पता है कि शेष हमेशा कब बचता है, जब हमारे पास ज्यादा होता है। शेष कब बचेगा, जब हमारे पास फालतू होगा। तो फालतू का मतलब है प्लस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 127। बात समझ में आ गई। जब आप किसी काम को करने जा रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, तभी आप पे शेष बचेंगे। अगर आप पूरे रुपए लेकर के जाएंगे तो आपके पास शेष नहीं बचेगा। तो शेष अगर बचाना है तो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 शेष बचाना है, तो हमने 7 जोड़ दिया और हमारा आंसर हो जाएगा 127। यानी अगर हम 127 को अगर 8, 10 और 12 से भाग लगाए तो हर बार 7, 7, 7 शेष बचेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसको मैंने यहां पर लिया है, मैं अभी आपको सॉल्व कराता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटा दें। वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लासा कौन सी है जिसमें से 11 घटा दें तो प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मैंने वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से कुछ चीजें ऐसी ले रखी हैं जिनको ऑटोमेटिक फिल मुझे करना पड़ेगा, ऑटो फिल करना पड़ेगा। देखिए जगह भी नहीं है, बार बार इसको इरेज करने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी संख्या तो बोल ही दिया है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा,
3360 इसका एलसीएम आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों में से किसी को भी एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में प्रॉब्लम शायद नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, जिनको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें लगता है कि वो ऑनलाइन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लास में बेहतर था, तो आप ऐसे सभी लोग मुझे कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए मेरे नंबर पर। मैं आपका एक अलग से ग्रुप बना दूंगा जिसमें मैं आपकी और कोशिश करूंगा हेल्प करने की जितनी मुझसे हो सकेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर रहे थे। देखिए उन्होंने कहा छोटी से छोटी संख्या, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। एलसीएम हमने ले लिया। एलसीएम लेने के बाद अब हमें ये तो पता है कि ये जो 3360 आया है ये वो संख्या है जो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 11 घटा दें तब वो संख्या प्राप्त हो। तो इसका मतलब आपकी संख्या होनी चाहिए और 11 प्लस। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा 3371। 3371 मतलब 3371 वो संख्या है जिसमें से 11 घटा दे तो भी 3360 बचेगा, जो कि इन सभी संख्याओं का लासा होगा, यानी इन सभी संख्याओं से कटने वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 से विभाजित हो जाए। तो देखिए इस सवाल में आपको पता है कि ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले के जैसा सवाल है। जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे, उन्होंने कहा है 9 जोड़ने पर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एलसीएम आएगा उसमें से आपको 9 माइनस करना है। ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसमें से आपको 9 माइनस करना है, जो भी निकल करके आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा नीचे था, मैंने उसको सॉल्व कर रखा है, मैं आपको पूरी बात समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 40, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज मतलब 7 से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो देखिए 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर अगर हम 6, 9, 15, 18 से भाग देते हैं तो किस संख्या में भाग देंगे, एलसीएम में भाग देंगे। और हमने यहां से इसके एलसीएम कितना निकाल लिया, 90 निकाला है। तो देखिए इनका एलसीएम 90 आ गया। अब उन्होंने कहा 4 शेष बचे, तो 4 जोड़ दिया तब शेष बचेगा। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में यही बात की थी, जब हमें शेष चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जोड़ना पड़ेगा। तो यहां हमें 4 शेष चाहिए था, इसलिए हमने इसमें क्या किया, 4 को इसमें जोड़ लिया। अब देखिए इस तरह से संख्या बनती है 94। लेकिन सबसे पहले सवाल में एक बात दी हुई थी कि वो संख्या, ये सारी कंडीशन होने के बावजूद भी वह संख्या 7 का गुणज होनी चाहिए थी, मतलब 7 से कटनी चाहिए। तो आप इसे 7 से काट के देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 94 7 से नहीं कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम को दुगना करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको स्टार्टिंग में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या को जो एलसीएम जो निकल के आता है उसको हम दुगना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना कितना भी करें तो वो संख्या हमेशा कटती रहती है। लेकिन एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है। तो देखिए 90 का दुगना किया 180 प्लस 4 किया 184, फिर भी नहीं कटा 7 से, आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हमने 3 गुना किया, उससे भी नहीं कट रहा था। आंसर लाने के लिए हमने फिर इसको 4 गुना कर दिया और उसमें 4 जोड़ा तो आंसर आ गया। अब देखिए आपको मैं एक दूसरी ट्रिक बता दूं। सपोज कीजिए आप 90 पे आ गए, आपने 90 निकाल लिया। फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप ये काम बार बार करो, लिख करके करो। आप ऑप्शंस को देखो, केवल 90 में 4 जोड़ के 94 दे रखा है, क्या 7 से कट रहा है? ठीक है, 90 का दुगना करके 184 आ रहा है, क्या वो 7 से कट रहा है? आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप दुगना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 7 गुना कहां तक करते रहेंगे? हो सकता है उसने 30 गुना कराया हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 4 ऑप्शन देखने हैं, उन्हीं 4 में से एक आपका आंसर होगा, उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा। प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से डिवाइड करने पर 1 शेष बचता है, परंतु 13 से भाग करें तो कुछ भी शेष ना बचे। या यूं कह लीजिए कि 13 से भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाती है।
तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आ गया आपके सामने। इसका एक डिटेल मेथड होता है और एक शॉर्ट मेथड होता है, तो मैं दोनों का जिक्र करूंगा यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट मेथड ही आपको करना पड़ेगा, ये तो आप खुद समझदार हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से डिवाइड करें। देखिए पहली बात तो उन्होंने कह दिया छोटी से छोटी संख्या, जब भी वो कहेंगे छोटी से छोटी संख्या हमें हमेशा लासा निकालना पड़ेगा। और देखिए हम इनका लासा निकालेंगे, तो इसका देखिए अगर हम लासा निकालते हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं इस सवाल का। तो लासा निकाला, सपोज कीजिए हमने 2 से काटा, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 ऐसे रह गया, 2 छक्का 12। फिर हमने काटा 2 से, फिर काट लीजिए 2 तिया 6। अब इसके बाद हम इसको काट लेंगे 3 से, तो 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया और 3 एकम। अब तो किसी से कटेगा नहीं, अब तो किसी से नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 दूनी 120 और 120 तिया हो जाएगा 360। यानी इन चारों पांचों संख्याओं का जो एलसीएम हमने निकाला, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, एलसीएम निकाल लिया। वो कितना निकल करके आ गया, 360 आया एलसीएम इसका। लेकिन उसने क्या बोला है कि वह संख्या, हाँ एक मिनट, प्रत्येक दशा में 1 बचना चाहिए। तो 360 में हमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। 360 में क्या करना है, 1 जोड़ना है। जस्ट पीछे हमने भी 40 में सवाल किया था, ये वैसा ही सवाल है। तो देखिए यहां पर हमने 1 जोड़ा, तो ये बनेगा 361, लेकिन वो 13 से कटना चाहिए था, 13 से कटना चाहिए था। तो देखिए ऐसा जब भी होगा आप क्या करेंगे, अब 361 नहीं कटेगा, फिर आप 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, आप इस तरह से करते जाएंगे। तो ये कहां तक करेंगे पता नहीं, इसका आंसर जो होगा वो 10 गुना करने पर आएगा। तो आप ऐसा कब तक करते रहेंगे, आपको नहीं पता इसको कहां तक करना है, तो आप सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन सभी ऑप्शंस को ही केवल मैनेज कीजिए। आप देख रहे होंगे वहां पर क्वेश्चन नंबर 41 में एक आंसर 361 दिया है, उसको हम 13 से काट के देखेंगे, नहीं कटेगा। फिर हम 721 को काट के देखेंगे, नहीं कटेगा। 1801 को 13 से काटेंगे, नहीं कटेगा। एक ही आंसर ऐसा है 3601 जो 13 से कट रहा है। तो यहाँ पर ना तो हमें एलसीएम लेना है, कुछ भी नहीं करना था, बस हमें क्या करना था, आंसर को 13 से काट के देखना था। जो आंसर 13 से कटेगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद भी आप में से कोई ये कह सकता है कि सर हमने तो जब एक सवाल ऐसा किया तो वहां पर 2 आंसर ऐसे थे जो 13 से कट रहे थे। तो देखिए पहली बात तो ये वाली कंडीशन 99% नहीं आती है, रेयर केस में कहीं आती है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आपका एक है 3601 जो 13 से कट रहा है, और एक है आपका 3614, ये किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। तो फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, उन्होंने कहा था छोटी से छोटी संख्या, तो आप सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे या बड़ी संख्या लेंगे, छोटी लेंगे ना, तो छोटी संख्या लीजिए। तो ये हो गई आपकी छोटी संख्या 3601, यही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप इसे और भी आगे चेक कर सकते हैं, 5 से काटिए 1 शेष आएगा, इसको अगर आपने 5 से काटा तो 4 शेष आएगा। तो ये आंसर नहीं है हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमसे ये कहा गया है उन सभी संख्या हमें चेक ही तो करना है, हमने एलसीएम नहीं निकाला, हमने सिर्फ 13 से, उसने कहा था काट के देखना, हमने 13 से काट के देख लिया। तो 13 से काट के देखने पर अगर 2 आंसर निकलते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, आप इस मेथड को अवॉइड कर सकते हो, आप अपने सिंपली ऑप्शन से लगा सकते हो, डेफिनेट आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद मैंने 45 नंबर लिया है, लेकिन मैं आपको 42, 43, 44 नंबर सारे डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 42, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर शेष ना बचे। सेम एज पिछले दोनों सवाल जैसा है, मैं आपको नहीं बताने वाला, ये सवाल आप खुद करेंगे। इससे अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो 44 नंबर भी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9,
12-15 से विभाजित करने पर एक शेष बचे। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 37। वही क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया है यहाँ पर, ये आपके लिए छोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ी तारीफ कर लीजिए सवाल की, बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार आ चुका है ऐसा सवाल। तो देखिए 45 नंबर की बात कर लें। 10,000 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कट जाए, वो संख्या 10,000 के समीप होनी चाहिए। तो देखिए समीप वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, यहाँ से आपके दोनों लॉजिक सही हो जाते हैं। छोटी संख्या बड़ी संख्या निकालने वाला भी जो प्रोसेस है वो भी आपको इसी सवाल के अंदर समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका उन्होंने क्या कहा कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। हमने 3, 4, 6, 5, 7, 8 से कटने वाली एक संख्या एलसीएम उसका निकाल लिया, जो कि 840 निकल करके आया। अब 840 से कटने वाली ऐसी 10,000 के समीप संख्या देख लीजिए, आपका आंसर। ठीक है, तो 840 से हम इसको काट के देखेंगे। 840 से कम 840 हुआ, यहां से बचेगा 160, ये जीरो इधर आएगा, फिर से 840 से कम 840 और यहां से बचेगा 760। और अब बता दीजिए आप मुझे, मैंने आपको बताया था पिछले सवालों में भी, पिछले चैप्टर में भी आया था, या तो हम 10,000 में अगर हम चेक करें तो 760 फालतू है। अगर हम देखें कि 840 से कटने वाली 10,000 के समीप कौन सी संख्या है, तो हमें पता चलेगा 10,000 में अभी भी 760 फालतू है, उसको हटा दीजिए तो संख्या कट जाएगी। लेकिन 760 घटाएं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि हम इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दें, क्योंकि हमें यह भी तो देखना है 760 में अभी और कितना जोड़ें कि 840 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये निकल करके आएगा केवल 80। तो अब आप बताओ 10,000 में, ये फैसला खुद ही कर लो, 10,000 में 80 जोड़ोगे तो ज्यादा 10,000 के समीप रहेगी, या 10,000 में से 720, 760 को घटा दोगे तो ज्यादा समीप रहेगी। ऑब्वियसली आपका आंसर निकल करके आएगा कि हमें 80 जोड़ना है। तो 10,000 में 80 जोड़ दीजिए और आपका आंसर जो होगा यहां से 10,080, ये आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपने कर लिया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देखिए, ऐसा सवाल हम कल मतलब पिछले वीडियो में कर चुके थे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णता विभाजित हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था। 36 नंबर क्वेश्चन था जो हमने किया था, जिसका आंसर 900 आया था। मैंने क्या बताया था कि हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम निकालना नहीं है, उसके जितने फैक्टर्स आएंगे उन सबका जोड़ा बनाना है। अगर नहीं बन रहा है तो भी अपनी तरफ से बना देना है और सबका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए हम अभी यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी तो नहीं, हम एक एक करके पहुंचेंगे वहां तक। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये जो भी क्वेश्चंस बीच में आ रहे हैं वो सभी वही क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जिसको आप ना कर पाए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 49 पे ही आते हैं सीधा। दिया है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 12, 15, 16 से विभाजित करने पर 7, 10 और 5 से 11 शेष बचे। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है, या तो एक ये वाला सवाल आता है और या फिर एक ये 54 नंबर आता है। दोनों ही अलग अलग सवाल है लेकिन लगते एक जैसे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 15, 16 हमने इनका एलसीएम भी ले लिया, और 12, 15, 16 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, 7, 10 और 11 शेष बचता है। तो हमें क्या करना है, पहले ये देख लेना है कि इसमें कितना डिफरेंस है, 5, इसमें कितना है 5 और इसमें कितना है 5। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल होता है, इसमें हमेशा डिफरेंस इक्वल निकल करके आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम में से 5 को माइनस कर देंगे, तो यहां से आपका आंसर 235 आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर सही आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 235 बिल्कुल ठीक है, सही आंसर हमें मिल गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आप इसकी तरह कर लेंगे, 51 भी आप इसकी तरह कर लेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सवाल है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 में से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए इन सबसे पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 540, इसका एलसीएम होगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे, 540 से भाग लगाएंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मुझे उम्मीद है। 540 से भाग लगाएंगे तो देखिए 540 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 1, और इधर हमने 540 लगाया तो यहां बचेगा देखिए ये तो सीधा सीधा 9 आ गया, और यहां पर 5 और ये हो गया 4। ठीक है, 540 इसका एलसीएम था। इसके बाद एक 9 और आ जाएगा, और 540 से हम फिर भाग लगाएंगे, 5 ने 45, तो 9 नहीं 8 भाग जाना चाहिए, 8 भाग जाएगा, 8 0 का 0, 8 पंजे 40 और 4 बचेगा, सॉरी 8 0 का 0, 8 चौक 32, 8 चौका 32 आएगा। यहाँ पर ये 2 है, हासिल का 3 रहेगा, और 8 पंजे 40, 40 और 3 हो जाएगा 45। और यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या बच रहा है, 9 7 2, देखिए 279। तो अब देखिए ये कैसी संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसमें हम और नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने इसमें एक भी जोड़ा तो ये संख्या, इसमें क्या होगा, इस संख्या के अंक 4 से 5 हो जाएंगे, हमारा सवाल बदल जाएगा। हमसे पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमें क्या करना है, 9999 को आप 4 बार लिख लीजिए, और इसमें से 9999 में से 279 को माइनस कर दीजिए, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9720 आंसर आया। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9720 आंसर आएगा इसका। अभी देखिए क्वेश्चन तो और बचे हुए हैं जिनको भी हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पीछे आप कर चुके हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैंने पहले ही बोला था आपको। क्वेश्चन नंबर 54 ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर देखिए सवाल ने क्या बोला है। क्वेश्चन में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिया जाए तो 6 तथा 5 शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 6 तथा 5 शेष बचना चाहिए। तो देखिए अब उन्होंने कहा बड़ी से बड़ी, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मासा निकालना पड़ेगा। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अब देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बोला तो हमें मासा निकालना है, लेकिन ये भी देखना है, उन्होंने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिस संख्या से हम इसको काटें तो 6 बचे। मतलब 1657 को हमने काटा और 6 बचा, इसका मतलब इस संख्या में 1657 में 6 फालतू था, वो 6 हमने माइनस कर दिया तो 1651 आया। अगर हम 1651 को भाग लगाएंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि सपोज कीजिए हमने 41 को 8 से भाग लगाया तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि उसमें एक फालतू है इसीलिए तो 1 आया। अगर हमने एक पहले घटा दिया और वो संख्या 41 से कितनी रह गई, 40, तो अगर उस संख्या को हम 8 से भाग लगाएंगे तो एक भी शेष नहीं आने वाला। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी तरह से अगली संख्या में 5 शेष बताया था, हमने उस 5 को भी माइनस कर दिया, तो अब इस संख्या को हम पूरा पूरा काट सकेंगे। मतलब हमारा सवाल बदल गया, यहाँ पर थ्योरी चेंज हो गई। हम ये कह सकते हैं हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1651 और 2032 को पूरी तरह विभाजित कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का हमें मासा निकालना है, और ये देखिए मासा हो गया। आप सबको मासा निकालना आता है, टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। देखिए 57 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं मिलता, कॉम्पिटिशन में ही केवल मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करिए।
क्वेश्चन नंबर 57 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 157, 200, ठीक है लिखा हुआ है 233 और 279 भी दे रखा है, इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर, देखिए बड़ी से बड़ी कहा मतलब मासा, लेकिन इन तीनों संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो देखिए अगर समान शेष की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये कहा होता कि इस संख्या में और इन तीनों संख्याओं को अगर हम भाग लगाते हैं तो 5 5 5 बचे, तो हम क्या करते हैं, हर एक में से 5 घटा देते। उन्होंने कहा होता 1 2 3 बचे, तो इसमें से हम 1 2 3 माइनस कर देते, जैसे कि हमने ऊपर वाले सवाल में किया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर अलग अलग शेष बता रहा है, मतलब समान शेष बता रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना शेष बचे, ये नहीं बताया कि कितना शेष बचे। तो आप ऐसे सवाल में क्या करेंगे, ऐसे सवाल में आप इन संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, पहली दूसरी संख्या का अंतर ये आ गया, दूसरी तीसरी का अंतर ये आ गया, और पहली और आखिरी संख्या का अंतर ये आ गया, और इस तरह से सभी संख्याओं का जो डिफरेंस निकल के आया उसका आप मासा निकाल देंगे, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक बार पहले आप इनको नोट डाउन करिए।